आज जुमेरात थी और मैं इस शौक़ में जाग रहा था कि आज बत्ती को अपनी आँखों से देखूंगा। ये बत्ती यानी लालटीन हर जुमेरात को एक मखसूस तरफ से आती थी और मखसूस जगह घूम फिर के चली जाती थी। गांव के लोग इसे बत्ती के नाम से पहचानते थे और पता नहीं कब से लोग ये देखते आ रहे थे। कई दफ़ा कुछ मंचलों ने इसका पीछा करके इसे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर बेसूद। वो तो गवया चहलावा था, अभी यहाँ तो अभी वहाँ। मैं ये बातें अक्सर सुनता था, मगर कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये ज़िला जहलम के एक गांव की बात है। मेरी वहाँ खाला रहती हैं। साल में एक आध बार में उनसे मिलने चला जाता था। इस बार गया तो शौक़ हुआ कि देखूं तो सही आखिर ये बत्ती है क्या भला, और आज मैं इसी शौक़ में जाग रहा था। मैं कई बार घर से बाहर जाने चुका था, मगर इस बत्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं था। बताता चलूं कि वो चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। वहाँ अक्सर ऐसे ही गांव हैं जिन्हें वहाँ के लोग ढाक बोलते हैं। मेरी खाला का घर आखिर में था। इससे आगे उनकी ज़मीन और फिर दूर तक पहाड़, जंगलात, ऊंचे नीचे टीले ही टीले थे। शायद रात के 12 का टाइम होगा कि खाला ने मुझे आवाज़ दी कि जल्दी आओ। मैंने जल्दी से जौते पहने और दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने एक तरफ इशारा किया, वो देखो बत्ती आ रही है। फ़ौरन तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। गौर किया तो क्या देखता हूँ कि यूँ लग रहा था जैसे पहाड़ से कोई आदमी हाथ में लालटीन लिए उतर रहा है। पहाड़ कोई निस्फ किलोमीटर दौर था। हमसे अभी वो लालटीन पहाड़ से उतरी भी नहीं थी कि बुझ गई। मैंने खाला की तरफ देखा और पूछा, कहाँ गई? उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो अब कब्रिस्तान में घूम रही थी। बताता चलूँ, कब्रिस्तान और पहाड़ का फासला आदमी दौड़कर भी 20 मिनट में तय नहीं कर सकता, और वो बत्ती 2 सेकंड में पहुंच गई थी। मैंने अब इस बत्ती पर नज़रें जमा ली थीं। वो कब्रिस्तान में घूम रही थी। उसने एक चक्कर लगाया और फिर बंद हो गई। मैं अभी उस तरफ देख ही रहा था कि वो हमसे कुछ फासले पर आन हुई और रास्ते में एक कनवा पड़ता था। उस पर आ रुकी। कुछ देर वो वहाँ घूमती रही, जैसे कुछ तलाश कर रही हो या किसी का इंतज़ार हो। कुछ देर वहाँ फिरने के बाद वो उस तरफ चली गई जहाँ कभी तकसीम से पहले शमशान घाट हुआ करता था। वहाँ आज भी शमशान घाट की कुछ निशानियाँ मौजूद हैं। मैं नज़रें झपकाना भूल चुका था। हैरत की बात तो ये थी कि न कोई जिस्म नज़र आता था, न साया यूं लगता था। लालटीन गाया हुआ में मुअल्लक है। बस काफ़ी देर वो शमशान घाट के इर्द गिर्द फिरती रही। कुछ देर एक जगह टिकी रही और फिर वैसे ही वापस हुई जैसे आई थी। पहले कनवे पर पहुंची, फिर कब्रिस्तान के करीब से गुजरती वापस पहाड़ की तरफ चली गई, और जैसे मिनटों का सफ़र उसने आते हुए सेकंडों में तय किया था, जाते हुए भी वैसे ही पलक झपकते पहाड़ तक पहुंच गई थी। वो लालटीन कुछ दूर पहाड़ के ऊपर चलती रही और फिर गायब हो गई। शायद दूसरी तरफ उतर गई थी। मोहम्मद अफजल इसी गांव का रहने वाला था। उसके बाप दादा को जो ज़मीन अलाट हुई थी उसका कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। वहाँ ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे, काश्त के काबिल नहीं थी। उसके बेटों ने मशूरा दिया कि ये काश्त के काबिल तो है नहीं, 3 अतराफ तो कुदरती टीले हैं ही, क्यों ना जो जगह साफ़ है इस तरफ भी बंद बांध कर इसको एक छोटे से डीम में तब्दील करके इसमें मछली फार्म बना दिया जाए। बेटों की बात अफजल के दिल को लगी थी, सो उसने हफ्ते बाद काम शुरू करवा दिया। अफजल और उसका एक बेटा करीबी बूहड़ के दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठे थे और एक्सकीवेटर अपना काम कर रही थी। जो छोटे मोटे टीले उस जगह के अंदर थे उनकी मिट्टी को बंद की जगह लगा दिया गया था और डीम बनाने की जगह को मज़ीद गहरा किया जा रहा था। उनका इरादा था कि जगह भी गहरी हो जाएगी और बंद भी मुकम्मल हो जाएगा। मिट्टी बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। 3:30 का वक्त होगा। एक्सकेवेटर और उसका हेल्पर अभी चाय पीकर उठे थे। खुदाई काफ़ी गहरी हो गई थी और अफजल चाहता था कि 2-4 फुट मज़ीद गहरी हो जाए। काम दोबारा शुरू हो चुका था। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि हेल्पर दौड़ता हुआ आया। वो दूर से ही आवाज़ें देता आ रहा था, चाचा चाचा इधर आना, उस्ताद बुला रहे हैं। अफजल और उसका बेटा उठ खड़े हुए। मशीन तो नहीं ख़राब हो गई? अफजल ने हेल्पर से पूछा, जिसके चेहरे पर सनसनी सी फैली हुई थी। नहीं चाचा, हेल्पर बोला, आप यहाँ आकर देखो, कुछ निकला है, कुछ निकला है। अफजल के बेटे ने हैरत से कहा, ख़जाना तो नहीं निकल आया।
उसके बेटे ने मुस्कुराकर हेल्पर से कहा। इतनी देर में वो एक्सकेवेटर के करीब पहुंच चुके थे। एक्सकेवेटर चलाने वाला भी नीचे उतरकर एक्सकेवेटर के आगे खड़ा था। दोनों बाप बेटों की नज़र एक साथ ज़मीन से दरियाफ़त होने वाली उस चीज़ पर पड़ी और हैरत ज़दा रह गए। दरियाफ़त होने वाली चीज़ कुछ और नहीं, एक इंसानी ढांचा था। यूं कि लें चंद हड्डियाँ ही थीं, जिनमें वाज़े खोपड़ी की हड्डी ही थी, बाकी बस बराए नाम ही रह गई थीं। उनका जिस चीज़ ने मुतवज्जा किया वो पसली की हड्डियों में फंसा एक लोहे का सरिया नुमा टुकड़ा था, जिसको मिट्टी ने जाने कब से अपनी खुराक बना रखा था, और अब वो महज आध इंच से भी कम बारीक और एक हाथ लंबा रह गया था। उसके करीब ही एक लालटीन की बाकियात पड़ी थीं। अफजल के बेटे और उस्ताद ने एहतियात से उन हड्डियों को उठाया और साथ टूटी फूटी लालटीन की बाकियात को भी और एक कपड़े में लपेट दिया। ये यहाँ कैसे आ गया? अफजल ने गविया खूद कलामी की, मगर वो सबसे मुखातब था। मेरा ख्याल है, अबाजी उसके बेटे ने जवाब दिया, ये करीब कब्रिस्तान है, शायद ये जगह भी उसका हिस्सा हो, या फिर बहुत पहले किसी ने इस बेचारे को मारकर इधर दबा दिया। बेटा, कब्रिस्तान तो हमारे सामने बना है, ये अफजल ने जवाब दिया। हाँ, दूसरी बात कुछ समझ में आती है, क्योंकि इसकी पसलियों में लोहे का टुकड़ा भी फंसा हुआ है, जिससे लगता है किसी ने इसको सरिये या लोहे की किसी और चीज़ से मारा और फिर यहाँ दबा दिया। अल्लाह जाने बेचारा कौन था, कब था और क्या हुआ। उसके साथ अफजल ने अफसरदगी से सर हिलाया और अपने बेटे को मुखातब करके बोला, बेटा, इसे एहतराम से इसी साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दो। पता नहीं कफन जनाजा भी नसीब हुआ कि नहीं, बेचारे को अल्लाह उसकी मगफिरत करे। बेगुनाह कत्ल हुआ तो शहीद है, मजलूम है। एक्सकेवेटर से करीब के कब्रिस्तान में एक कब्र नुमा गड्ढा खोद कर उन नामालूम हड्डियों को अफजल ने अपने सर के कपड़े में लपेट कर दफना दिया। साथ ही उसके पास से मिली उसकी लालटीन और एक चीन जैसी कोई चीज़ थी, और एक गालिबन चांदी में मढ़ा हुआ, शायद तावीज़ हो, उनको भी उसके साथ ही दफना दिया। 6 मई 1941 जैसे ही फजर की आज़ान उसके कानों में पड़ी, उसने चारपाई छोड़ दी। ये उसका रोज़ का मामूल था। आज़ान की आवाज़ सुनते ही उठ जाता, नमाज पढ़ता, भैंस को चारा डालता, फिर उसका दूध निकाल कर दूसरे जानवरों को चारा डालता और वहीं डेरे पर ही वर्जिश करता, दौड़ लगाता और फिर दूध लेकर घर को रवाना हो जाता। ये चाचा दीन मोहम्मद का बड़ा बेटा था, जो ढौक संबा नामी एक छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव में हिंदू, सिख और मुसलमानों की तादाद तकरीबन बराबर ही थी। उसका नाम घर वालों ने तो जान मोहम्मद रखा था, मगर लोग फ़कत जानी के नाम से ही बुलाते और जानते थे। खूबसूरत जवान था, कुश्ती का शौक़ था और अपने इसी शौक़ की वजह से अरब करीब के गांव तक जाना जाता था। उससे छोटा एक बेटा था जिसका नाम ग़ुलाम मोहम्मद था और गामों के नाम से जाना जाता था। उन दोनों से छोटी एक लड़की थी जिसका नाम थुरिया था। घर पहुंचकर उसने हस्बे आदत सबसे पहले माँ को दूध का बर्तन थमाया और फिर टीन उठाकर कनवे से पानी लेने चला गया। वापस आकर माँ से मुखातब हुआ, उम्मा, आज मेरे सफ़ेद कपड़े निकाल दे, मैं नहा कर पहन लेता हूँ। आज मुझे ढूक साएं के मेले में जाना है भाई, मुझे भी साथ ले जाओ। मेले का नाम सुनकर उसकी बहन ने फरमाइश की, हाँ पुत्र, इन दोनों को भी ले जाना। उसकी अम्मी ने जानी से कहा तो उसने अकरार में सर हिला दिया। सूर्या को तो गविया लाटरी लग गई। बेहद खुशी से माँ से मुखातब हुई, उम्मा, मेरे कपड़े भी दे देना, मुझे ढूक साएं। उनके गांव की तरह का ही एक छोटा सा गांव था, जहां हर साल मेला लगता था, जिसे लोग बैसाखी के नाम से बुलाते थे। जानी ने नहाकर कपड़े बदले और माँ से बोला, बेबे, कुछ पैसे हैं तो दे दे। उस की माँ ने 2 रुपए अपने दुपट्टे के पल्लों से खोलकर उसके हाथ पर रख दिए। बैलगाड़ी जोड़कर उसने अपने माँ बाप से इजाज़त ली और अपने बहन भाई को बैठाकर चलने लगा तो माँ ने कहा, पुत्र, इनका ख्याल रखना और ख़ास तौर पर बच्ची है, कहीं मेले में इधर उधर न हो जाए। बेफिक्र न करो, मैं इनको अपने साथ ही रखूँगा। उसने अपनी माँ को तसल्ली दी और चल पड़ा। रास्ते में अंदान नामी एक गांव पड़ता था। उसके कनवे पर जाकर पानी पिया और वहीं खड़ा हो गया। ये उसके दोस्त रंजीत सिंह और अख्तर का गांव था। उसने उनको भी साथ लेकर जाना था। जानी ने गांव के रास्ते की तरफ नज़र दौड़ाई, मगर अख्तर और रंजीत में से कोई भी आता नज़र न आया।
गांव की लड़कियां औरतें कनवे से पानी भर रही थीं। कनवा गांव के बालकुल करीब ही था। उसने सोचा, यहाँ इंतज़ार करने के बजाय वो खुद जाकर उन दोनों को बुला लाए। यही सोचकर उसने अपने दोनों बहन भाई को यहाँ इंतज़ार करने का कहा और खुद गांव की तरफ से आते रास्ते पर चल पड़ा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि सामने से रंजीत सिंह आता दिखाई दिया। जानी वहीं खड़ा हो गया। रंजीत सिंह जैसे ही करीब आया, उसने पहला सवाल अख्तर के बारे में किया। वो भी आ रहा है, मैं उसके घर से ही आ रहा हूँ। रंजीत ने जवाब दिया और दोनों बैलगाड़ी की तरफ चल पड़े। अभी वो बैलगाड़ी के करीब पहुँचे ही थे कि उनको अख्तर आता दिखाई दिया। रंजीत सिंह ने थुरिया के सर पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, गड्डी भी मैला वेखेगी? इजहां पा, रंजीत में भी वेखना, मैला थुरिया ने जवाब दिया। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। अख्तर आया तो उसने भी थुरिया से वही सवाल किया। मेरी नन्ही आज मेला देखेगी और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। वो तीनों बैल गाड़ी पर बैठे और ढोक साईं की तरफ चल पड़े, जहाँ बैसाखी मेले का रंग बरंगा और अजीब व गरीब समा उनका मुंतज़र था। वो तीनों बैलगाड़ी पे बैठकर ढूक साईं की तरफ रवाना हो गए, जहाँ बैसाखी का रंग बरंगा और अजीब गरीब समा उनका मुंतज़िर था। रास्ते में उनको रंग बरंगे कपड़ों में बैसाखी की तरफ जाते बहुत से मर्द औरत मिले। दूर करीब के गांव के लोगों को तफरीह के नाम पर साल बाद ये एक मेला ही मयस्सर था, सो कोई भी देखे बिना नहीं रहता था। औरतें हों बच्चे या बूढ़े, जों जों वो मेले के करीब होते जा रहे थे, ढोल ताशों की आवाज़ें वाज़ेह होती जा रही थीं, जो बैसाखी के उरूज का सबूत थीं। मेले में पहुंचकर जानी ने बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी की, बैलों को अलग करके एक जगह बांध दिया और सबके साथ चल पड़ा। बैसाखी वाकई उरूज पर थी। हर तरफ शोर, जिसमें ढोल की आवाज़ सबसे वाज़ेह थी, और लोग ही लोग, जिनमें मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल थे। अरेब करीब के गांव, चूँकि मुसलमान सिख और हिंदुओं के मुश्तरका थे, तो मेले में भी सभी आए थे। बहुत से लोगों के साथ उनकी फैमिली भी थी। मेला क्या था? इंसानों का समुंदर था। कई लोग अपनी अपनी दुकानदारी सजाए बैठे थे, जिनमें खाने पीने की चीज़ें थीं। कोई अपनी उगाई सब्जी बेचने आया था। जानी ने गामों और थुरिया को खाने पीने की चीज़ें लेकर दें और थुरिया की पसंद की नेली पेली चूड़ियाँ लेकर दें। उसको थुरिया बहुत खुश थी और वो थुरिया को खुश देखकर खुश था। वो सब घूमते, कभी बेलों की दौड़ देखते तो कभी घोड़ा नाच से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। यूं नहीं घूमते घूमते वो उस जगह जा पहुँचे जहाँ कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ था। अखाड़ा और उसमें कुश्ती पहलवानों को कुश्ती लड़ते देखकर जानी का अंदर का पहलवान मचलने लगा। मगर वो यहाँ कुश्ती की नीयत से नहीं आया था, सो सब्र किए रखा। इतने में ढोल पेटने के साथ ही आवाज़ लगाई गई, अब मैदान में आ रहा है अंदान गांव की पहचान शेर जवान रामलाल तिवारी के सुपूत माधो राम पहलवान है। कोई माई का लाल जो इसको हराए और इनाम में भैंस लेकर जाए। भैंस का सुनकर एक आदमी मैदान में उतरा। ये जानी के करीबी गांव का जवान था, जो कुश्ती का शौकीन था, मगर अभी इस मैदान में नया था। जानी माधोराम को भी जानता था। अच्छा पहलवान था, मगर कभी जानी का उससे सामना नहीं हुआ था। जैसे ही वो जवान मैदान में उतरा, माधोराम ने अगले 5 मिनट में उसे हरा दिया। फिर एक मुसलमान नौजवान आया, माधोराम ने उसे भी पटक दिया और नखुद से बोला, मुसला भी अब माधोराम से टक्कर लेगा। ये बात रंजीत अख्तर और जानी समेत वहाँ खड़े बहुत से लोगों को नागवार गुजरी। रंजीत सिंह ने जानी की तरफ देखा और उसकी पेट पर थपकी दी। ये इस बात का इशारा था कि मैदान में उत्तर पड़ो। जानी ने एक लम्हे को सोचा, अख्तर की तरफ देखा। उसकी आंखें भी गव्या यही कह रही थीं कि अल्लाह का नाम लो और जाओ। जानी ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, सूर्या, मैं कुश्ती न लड़ लूँ? सूर्या जानती थी कि उसका भाई कुश्ती खेलता रहता है, बल्कि सारा घर जानता था। सूर्या ने हाँ में सर हिला दिया। भाई आप ही जीतोगे, सूर्या ने मोहब्बत भरे यकीन से कहा। ढोल वाला ऐलान किए जा रहा था, है कोई जवान है, कोई जवान। जानी ने अल्लाह का नाम लिया, दोनों मिट्टी को हाथ लगाया, दोनों कानों को लगाया और अखाड़े में उतर गया। माधोराम ने तकब्बुर से उसे देखा। माधोराम भी जानी को जानता था और ये भी कि कुश्ती का शौक़ रखता है, मगर उसे ये तवक्को नहीं थी कि जानी उसके मुकाबले में आएगा। वो तो जानी को तिफ़्ल मकतब समझता था
ओहो चिवंटियों के भी पर निकल आए। माधोराम ने हंसकर ताना किया। जानी खामोश रहा। देखने वालों की दिलचस्पी बढ़ गई थी, मगर किसी को यकीन नहीं था कि ये लड़का माधो से जीत जाएगा। मासवाए गामो अख्तर सुरिया और रंजीत के वाहे गुरु कृपा करना। रंजीत ने दोनों हाथ जोड़कर अपने अंदाज में दुआ मांगी, अल्लाह करम करेगा। अख्तर ने भी इन सब को और ख़ुद को हौसला दिया। अखाड़े में वो दोनों पंजा आजमाई कर रहे थे। फिर माधो ने अचानक एक दाव मारा और जानी उसके ऊपर से होता हुआ नीचे गिरा, मगर गिरा पेट के बल था। सोना हार हुई न जीत देखने वाले बेसुध हो गए। गविया ढूल वाला भी शायद ढूल बजाना भूल गया था। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे को गिराने की सर तोड़ कोशिश करते रहे और फिर जानी का दांव चल गया। दोनों खड़े एक दूसरे के बाजों काबू करने की कोशिश कर रहे थे कि जानी के हाथ में उसका बाजो आ गया। कीमती लम्हा था। जानी सुस्ती दिखा देता तो नाकाम पहलवानों में गिना जाता, मगर जानी ने यह लम्हा गनवाया नहीं। उसने माधोराम के बाजों के हाथ में आते ही घूमकर पेट उसकी तरफ की नीचे बैठा और उससे अपने ऊपर से घुमाकर ज़मीन पर दे मारा। इस सब में फ़कत एक लम्हा लगा। माधोराम चारों शाने चित पड़ा था। एक लम्हे तक तो किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे ढूल पर थाप पड़ी और लोगों की तालियों वाह वाह के शोर में कान पड़ी। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अख्तर और रंजीत ने जानी को कंधों पर उठा लिया। साले दा गुरूर तोड़ देता। यार तो रंजीत का बस नहीं चल रहा था कि जाकर माधो से कह देता कि हुंदस इतने में ढूली ने भैंस इनाम के साथ अंदान के मुखिया की तरफ से 5 रुपए का ऐलान किया। ऐन उसी लम्हे दो दिलों में जानी के लिए दो जज्बे बीदार हुए। एक माधोराम के दिल में अपनी बेइज्जती के इंतकाम और हसद का नफरत भरा जज्बा, और दूसरा अंदान गांव के मुखिया भगवान दास तिवारी की बड़ी बेटी रामा के दिल में मोहब्बत का जज्बा। मुखिया भगवान दास रंजीत और अख्तर के गांव का ही था और रामलाल तिवारी का बड़ा भाई यानी माधो का ताया भगवान दास अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ बैसाखी देखने आया था। रामा माधो से उसके चाल चलन और करतूतों की वजह से पहले ही नफरत करती थी, और आज उसने अपनी ताकत के घमंड में जब एक मुसलमान पहलवान की तहकीर की थी तो बदले में जानी के हाथों उसकी जिल्लत देखकर उसे दिली खुशी हुई थी, और ऐन उसी लम्हे वो अपना दिल हार बैठी थी। जानी खूबसूरत तो था ही, ऊपर से उसने माधो को शिकस्त देकर रामा के दिल में अपनी मसनद जमा ली थी। ये और बात है कि जानी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि कोई उस पर दिल हार बैठा है। किसी अजनबी को उससे मोहब्बत हो गई है। ये दिल के सौदे हैं, कब कहाँ कौन दिल को छू ले कोई नहीं जानता। किसी मासूम लम्हे में किसी मानुस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। बस यही रामा के साथ हुआ था। जानी ने अपने माँ बाप के लिए कुछ खरीदारी की और दिन ढलने से पहले वो सब अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर को रवाना हो गए। रास्ते में उसने अपने दोनों दोस्तों को उनके गांव उतारा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जन्नत अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने दोस्तों को उनके गांव में उतारा और खुद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जन्नत अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुरैया भागकर घर अपनी माँ के पास गई। वो नहीं चाहती थी कि ये खुशी की खबर उससे पहले कोई और माँ को सुनाए। उसने जाते ही अम्मा अम्मा की सदा लगाई। खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। क्या हुआ सुरैया पुत्र? उसकी माँ ने कमरे से निकलते हुए पूछा। खैर तो है। सुरैया ने तफसील से सारी बात बताई। इतने में गामू और जानी भी घर में दाखिल हो चुके थे। जानी की माँ ने खुशी से जानी को गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। अम्मा भैंस कल अंदान गांव के मुखिया के घर से ले आऊँगा, जानी ने अपनी माँ को आगाह किया। उसने अपने बाप का पूछा तो पता चला वो डेरे पर गया हुआ है। उसने दूध लाने के लिए बर्तन उठाया और डेरे की तरफ चल पड़ा। अगले दिन हस्बे मामूल उसने अल्लाहु अकबर की सदा के साथ ही चारपाई को छोड़ा, नमाज पढ़कर दूध निकाला और घर पहुंच गया। नाश्ता करने के बाद उसने अपने माँ बाप को आगाह किया कि वो मुखिया के घर से भैंस लेने जा रहा है और पैदल ही घर से निकल खड़ा हुआ। जानी और मुखिया का गांव एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। बीच में एक पहाड़ पड़ता था जिसकी कम बुलंदी वाली जगह से इधर उधर आने जाने के लिए रास्ता बना रखा था। यही रास्ता दूसरे गांव और करीबी कस्बे तक भी जाता था, जहां लोग ख़रीदारी करने या अपनी चीज़ें बेचने जाते थे, और इसी कस्बे में जानी भी रोज़ अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता था।
गांव वालों का कोई सामान ले जाता और वापसी पे ले आता, और दिन में कस्बे में एक आढ़ती की दुकान से सामान इधर उधर छोड़ आता था। यही उसका रोज़गार था। कच्चे रास्ते पे पैदल चलता हुआ वो अंदान गांव के करीब पहुंच चुका था। रास्ते के बिल्कुल करीब ही कुनवा था। वहां से उसने कुनविये पे लगी मश्क को कुनविये में डालकर पानी निकाल कर पिया और गांव की तरफ चल पड़ा। कुनविये से गांव जाने वाला रास्ता पगडंडी नुमा था, जो खेतों के बीच से गुजरता था। दोनों अतराफ खेत थे और वो उन पे जा रहा था। रामा की सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। उसे रह रह कर वो सजीला जवान याद आ रहा था, जिसने माधु को ज़मीन चाटने पर मजबूर किया था। बातों बातों में वो कई बार जानी का जिक्र अपनी छोटी बहन सीता से भी कर चुकी थी। जानी के दोस्त अख्तर की बहन रज़िया रामा की दोस्त थी। रामा का इरादा था कि आज दिन में वो रज़िया की तरफ जाएगी और उसे कुरीदने की कोशिश करेगी। उसे अभी तक जानी का नाम भी मालूम नहीं था और न उसके गांव का, कि वो किस गांव में रहता था। अलबत्ता उसे मेले में लोगों की ज़बानी इतना ज़रूर पता चल गया था कि वो मुसलमान है, और इसीलिए वो अपनी मुसलमान सहेली अख्तर की बहन से मिलने को बेकरार थी कि शायद उसको पता हो असका। आज सुबह 7 बजे के करीब उसने जल्दी से नाश्ता बनाया और अपनी माँ और बाप को दिया। खुद उसने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर नाश्ता किया। बर्तन धोकर वो बाहर जाने लगी थी। फिर न जाने किया उसके दिल में आया कि वो घर में बने पूजा पाठ वाले कमरे में चली गई। उसकी माँ ने हैरत से उसे देखा और अपने पति भगवान दास से मुखातिब हुई। ये रामा को आज क्या हो गया है? पूजा करने गई है? उसकी माँ की हैरत बजा थी, क्योंकि रामा को कभी भी पूजा पाठ से दिलचस्पी नहीं रही थी। कभी कभार माता पिता के इसरार पे 2-4 मिनट पूजा वाले कमरे में लगी भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती थी और फौरन ही उठ जाती थी। अनपढ़ थी और बचपन से माँ बाप को यहाँ पूजा करते देख रही थी, मगर फिर भी जाने क्यों उसका दिल नहीं करता था कि वो मूर्ति के सामने बैठकर अजीब गरीब अंदाज में भजन गाए। मगर आज वो खुद पूजा वाले कमरे में गई थी तो उसकी माँ की हैरत बजा थी। रामा ने दरवाज़ा बंद किया और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने बैठ गई। है भगवान, उसकी सारी हिस्सें गोया फरियादी बन गई थीं। मैंने आज तक तेरी पूजा नहीं की, मेरा दिल नहीं करता था, मगर आज मुआमला ही दिल का आन पड़ा है तो इसको मेरे लिए लिख दे, मुझे मिला दे उससे। फिर उसने एक अजीब काम किया। मूर्ति से कुछ फासले पर आ बैठी और दिल को फ़कीर बना कर दिल से सदा दी। ऐ मुसलमानों के खुदा, मैंने मुसलमानों को देखा है, वो हर काम तेरे सुपुर्द कर देते हैं। वो तुझ पे बहुत यकीन रखते हैं। मैं तुझे नहीं मानती, मगर आज मैं तुझसे भी मांग रही हूँ। अगर तू है तो मेरे दिल को चैन दे दे, इसे मुझसे मिला दे, इसे मेरा कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मेरे दिल को हौसला दे दे, इसे मिला दे, मुझसे आज ही मिला दे, मुझसे सब्र नहीं होता अब। कुछ देर वो यूं ही यकीन व बेयकीनी के समंदर में गूताजन रही और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। सहन में आकर उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं अपनी सखी रज़िया के घर जा रही हूँ, बिटिया जल्दी आ जाना। उसके पिता ने इजाज़त दी। रामा, ये तुझे आज पूजा की क्या सूझी? उसकी माँ की हैरत अभी तक बरकरार थी। माता बस यूं नहीं आज दिल किया। रामा ने अपनी माँ के गले में बांधे डालकर चटाक से उनके गालों पे बौसा सब्त कर दिया। चल हट बदतमीज़, माँ ने मसनूई नाराज़गी से कहा और मुस्कुरा दी। अच्छा माता, मैं जा रही हूँ, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो दरवाजे से 2 कदम दूर ही थी कि ठक 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 की आवाज़ के साथ दरवाजे पे दस्तक हुई। रामा, देखना कौन है? उसके पिता ने रामा को दरवाजे की तरफ जाते देखकर कहा। उसने दरवाज़ा खोला और गव्या पत्थर की हो गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुआएं यूं कबूल हो जाती हैं, मोजिज़े आज भी हो जाते हैं। उसे याद आया, अभी अभी उसने मुसलमानों के खुदा को पुकार कर कहा था, अगर तू है तो इसे मुझसे मिला दे, अभी मिला दे, और इसे मिला दिया गया था। दिल को सब्र व करार बख्श दिया गया था उसके। वो जब सुनता है तो ये नहीं देखता कि उसका बंदा कितना गुनहगार है। कौन है? ये भगवान दास जी का घर है। जानी उसके देखने से परेशान सा हो गया था। जी यही है। रामा कुछ झेंप सी गई। माँ मियाँ मैं बुलाती हूँ उनको। खुशी में उसके मुँह से अल्फाज ठीक से अदा भी नहीं हो रहे थे। पिताजी, पिताजी, वो अपने बाप को आवाज़ें देती वापस पलटी। क्या हुआ बिटिया? कौन है?
भगवान दास ने पूछा तो उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। पिताजी बाहर, वो कल वाला पहलवान आया है जिसने माधो को। अच्छा अच्छा, जाने मोहम्मद आया है। उसके बाप ने उसकी बात काटी और उठकर बाहर की जानिब चल दिया। बाहर जानी उसका मुंतज़िर था। उसने जानी से हाथ मिलाया, उसका हाल अहवाल पूछा और बोला, पुत्र अंदर आ जा, तेरा अपना घर है। जानी थोड़ा झिझका और फिर उनके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। बैठ पुत्र, भगवान दास ने चारपाई की तरफ इशारा किया। जानी बैठ चुका तो उसने आवाज़ दी, बिटिया रामा। आई पिताजी। रामा का तो गव्या सारा जिस्म इस वक्त कान और आंख बना हुआ था, और क्यों ना होता उसका मनपसंद शख्स यूं अचानक जैसे मरने को ज़िंदगी मिल जाए, उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बिटिया कोई लस्सी पानी लाओ मेहमान के लिए, उसके बाप ने रामा से कहा। हाँ भाई जवान, तेरा पिता कैसा है? भगवान दास जानी से मुखातिब हुआ। जी अब्बा ठीक है। तुसी जानते हो मेरे अब्बा को? उसने कुछ हैरत से कहा। पुत्र, मैं तो तुझे भी जानता हूँ, मगर तू शायद मुझे नहीं जानता, और तेरे पिता को तो बहुत पहले से जानता हूँ। लस्सी के बाद चाय और लड्डुओं से जानी की तवाज़ो की गई। जवान, एक बात तो है, कल तुमने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। बेशक वो मेरा भतीजा है, मगर खेल में घमंड और गुस्सा नहीं होता, जो माधु ने कल दिखाया था। भगवान दास ने उसे सराहा। अपने पिता को बोलना कि भगवान दास कह रहा था कि हमें भूल ही गए हो तुम तो। रामा का बस नहीं चल रहा था दिल निकालकर उसका फर्श बना दे जिस पे जानी के पांव पड़ें, और आंखें जानी को दान कर दे जो उसके साथ ही रहें। इसे दिन रात देखती रहीं। वो चाय के बर्तन उठाने आई तो झिझकते हुए उसने जानी से कह ही दिया, कल आप बहुत अच्छा खेले थे, मैं भी वहीं थी पिता के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। जानी ने मुस्कुराकर उनकी ज़बान में ही शुक्रिया अदा किया। रामा ने उससे बात भी कर ली थी। यही रामा के लिए बहुत था। उसकी इस वक्त की कैफियत वही जान सकता है जो इस कैफियत से गुजरा हो। मनपसंद शख्स का दीदार, उससे बातचीत और उसकी अपने घर आमद, ये कुछ कम न था। जानी ने जाना चाहा तो भगवान दास ने बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगे। रामा, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ सामने बने बरामदे में बैठे थे, और रामा इस अंदाज से बैठी थी कि उसका चेहरा जानी की तरफ था। वो बार बार उधर देख रही थी। वो उन लम्हों को अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना दुआ कर रही थी कि जानी जल्दी न जाए। रामा तो रज़िया की तरफ जा रही थी। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, माता जाती हूँ कुछ देर में। वो मेहमान को लस्सी पानी देने लगी थी तो याद न रहा, उसने बहाना बनाया। हालांकि उसे याद था, मगर वो अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खोलकर माधो अंदर आ गया। उसे गुमान भी नहीं होगा कि जानी इस वक्त यहाँ होगा, वरना शायद वो ना आता। अपनी ज़िल्लत भूला नहीं था वो, और जानी के लिए अपने दिल में इंतकाम, नफ़रत और दुश्मनी का जज्बा लिए घूम रहा था, जिसकी जानी को खबर भी नहीं थी। माधो को देखकर सबके चेहरों पर नागवारी सी आई, माँ सिवाय जानी के, क्योंकि जानी ना उसके किरदार को जानता था और ना उसके दिल में छुपे अपने लिए नफ़रत के जज्बात को। इस वक्त माधो का आना सबसे ज़्यादा बुरा रामा को लगा था। उसके चेहरे पे आई नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। माधो ने आते ही अपने ताया भगवान दास को प्रणाम किया और नागवारी से बोला, ताया जी, हर ऐरे गैरे को घर नहीं बिठाते। घर में जवान बेटियां हैं, उधर डंगरों के बाड़े में चारपाई डाल लेनी थी। तो मुझे मत पढ़ा कि किसको घर बिठाना किसको नहीं। भगवान दास को माधो का रवैया बेहद बुरा लगा था। माधो के अल्फाज सबने सुने थे, तो रामा कैसे अपने महबूब की बेइज्जती बर्दाश्त करती। फौरन उठकर आई और तीखे लहजे में बोली, पहले तो तू सीख ले किसी के घर कैसे जाया जाता है, फिर दिखाना गैरत। और तू कौन होता है हमारे घर आए से ऐसी बात करने वाला? रामा का पारा हाई होने लगा था। देखो ताया जी, इसे समझाओ, इसको पता ही नहीं है बोलने का दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती किए जा रही। रामा का अपने दिफा में बोलना जानी को अच्छा लगा था। बिटिया तुम इधर जाओ, भगवान दास ने रामा से कहा तो गुस्से से वापस मुड़ गई। मेरी वजह से आप लोग न लड़ो, मैं वैसे भी जाने ही वाला था। जानी ने उठते हुए कहा तो रामा के दिल पे चोट सी पड़ी। उसने नफरत से माधो को घूरा। अरे नहीं पुत्र, तू बैठ, मैं समझाता हूँ माधो को। भगवान दास ने जानी से कहा तो वो बोला,
नहीं मुखिया जी, मैं वैसे भी अब जाने वाला ही था, और उठ खड़ा हुआ। रामा को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। जानी के इसरार पे भगवान दास भी उठ खड़ा हुआ और बोला, चल पुत्तर, तुझे भैंस खोल के देता हूँ। जानी ने रामा की तरफ देखा और खुश दिल्ली से बोला, आप सबका धन्यवाद, चाय बहुत अच्छी थी, आपने बहुत इज्जत दी मुझे, आप लोग आइएगा कभी हमारे घर। जानी के अल्फाज ने रामा के दिल पे मरहम का काम किया और वो कुछ शांत हो गई। भगवान दास जानी को लेकर घर से निकला तो रामा दरवाजे तक आई थी। इनके निकलते ही माधु भी निकल गया था। भैंस लेकर उसने भगवान दास का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप कभी सबको लेकर आइएगा हमारे घर। ज़रूर आएंगे कभी, भगवान दास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानी भैंस लेकर घर पहुंचा। माँ को भैंस दिखा कर जानी इसे अपने डेरे पे ले गया। अगले दिन मामूल के मुताबिक उसने बैलगाड़ी ली और कस्बे की तरफ चल पड़ा। सारा दिन काम के बाद शाम को वापस आ रहा था। जब अंदान गांव के कुनविये के करीब पहुंचा तो बिला इरादा रुक गया। शाम का वक्त था। कुनविये पे पानी भरने वालों का मेला सा लगा हुआ था। उसके कदम खुद ब खुद कुनविये की तरफ उठते चले गए। कुनविये पे पहुंचकर उसने अपने पास बर्तन में पानी भरा और पलटने का इरादा कर ही रहा था कि गांव की तरफ से आती पगडंडी पर उसे अख्तर की बहन रज़िया आती दिखाई दी। उसके पीछे 2-4 और लड़कियां भी थीं। वो एक दूसरे के पीछे चली आ रही थीं। सबसे आगे रज़िया थी। वो जाते जाते रुक गया। उसने सोचा, अख्तर को पूछता हूँ। वो जैसे ही करीब आई, उसके पीछे से गव्या चांद निकल आया। ये वही चांद था जिसे ये भगवान दास के घर में देख चुका था, रामा। उसे खुशगवारी सी हैरत हुई। रज़िया ने भी जानी को देख लिया और इसी की तरफ चली आई। उसके साथ रामा भी थी। दूसरी लड़कियां कुनविये पे चली गईं। रज़िया ने आते ही जानी को सलाम किया। जानी ने उसके सर पे शफकत से हाथ रखा और पूछा, रज़िया बहन कैसी हो? ऐन इसी वक्त रामा ने भी थोड़ा झिझकते दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। जानी ने उससे भी उसका और उसके माता पिता का पूछा। रामा का बस नहीं चल रहा था, वरना वो खुशी से नाचना शुरू कर देती। रज़िया बहन अख्तर से कहना, कल सुबह मुझे यहीं कुनविये पे मिले उसे काम पे लेके जाना है साथ। जानी ने रज़िया से कहा, भाई मैं अख्तर भाई को कह दूंगी। रज़िया ने कहा। जानी की नज़र रामा पे पड़ी। वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। चौरी पकड़े जाने पे वो सटपटा कर दूसरी तरफ देखने लगी। जानी को उसकी ये अदा भा गई। उसके लबों पे हल्का सा तबस्सुम उभरा। भाई, मुझे आपसे एक ख़ास बात करनी है, रज़िया ने धीमे से लहजे में कहा। हाँ करो मेरी बहन, क्या बात है? जानी को तजस्सुस हुआ। नहीं, अभी नहीं, कल ज़रा जल्दी आ जाना काम से, अब हमें जल्दी है, हमने पानी भरना है, देर हो जाएगी। रज़िया ने कहा। तो वो बोला, ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी, बस ये बता दे, सब खैर ही है ना? जानी थोड़ा फ़िक्रमंद सा हुआ। बस खैर है भी और नहीं भी, कल बताऊंगी, रज़िया का जवाब था। ठीक है मेरी बहन, फिर कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, बता देना, जानी ने कहा और दोनों को अलविदा कहकर चल पड़ा। उसने उन दोनों को अलविदा कहा और वापस चल पड़ा। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब वो कन्वे के पास खड़ा अख्तर का इंतज़ार कर रहा था। अख्तर ने आते ही पूछा, कुछ खाना पीना है तो घर चलते हैं? नहीं, मैं रोटी खाकर आया हूँ, जानी ने जवाब दिया और दोनों बैलगाड़ी पे सवार कस्बे की तरफ चल पड़े। यार भैंस कैसी है जो तुझे मुखिया ने दी थी? अख्तर ने पूछा। भैंस बहुत अच्छी दी मुखिया ने यार, जानी का जवाब था, दूध भी देती है। पर यार एक बात तो बता, जानी ने अख्तर की तरफ देखते हुए कहा। ये मुखिया की बड़ी बेटी रामा कैसी लड़की है? मेरा मतलब है गांव वालों के साथ इसका रवैया कैसा है? यार वो तो बहुत भली मानस लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली, मगर तो क्यों उसका पूछ रहा है? कोई चक्कर है क्या? अख्तर ने एक आंख दबाकर इसे छेड़ा। अरे नहीं यार, वो कल मैं उसके घर गया तो बहुत खुश हुई थी वो मुझे देखकर, और माधु से उसने ज़रा अखड़ से लहजे में बात की थी। मुझे लगा शायद बहुत गुस्से वाली है। जानी अख्तर से कोई बात छिपाता नहीं था, मगर इसे अभी ये बताना नहीं चाहता था कि रामा उसको भा गई है। जब तक इसे यह यकीन न हो जाता कि रामा वाकई उसके लिए अपने दिल में कोई जज्बात रखती है या महज वो माधु की हार पे खुश थी, यानी जानी को जब तक यकीन न हो जाता कि आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, वो किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। हो सकता है तुम्हारी तरफ से न सही रामा की तरफ से कोई चक्कर हो, अख्तर ने पहले वाले अंदाज में कहा और दोनों हंस दिए। पता नहीं यार,
क्या पता ऐसा ही हो, जानी यकीन वो बेयकीनी की सी कैफियत से बोला। तुझे पता है, अख्तर ने जानी से कहा, वो साला माधु बहुत बड़ा हरामी है। बहुत अरसे से वो रामा के पीछे कुत्ते की तरह फिर रहा है, मगर रामा इसे घास नहीं डालती। वो तो इससे नफरत करती है उसके करतूतों की वजह से। साला सारी रात शराब में गरक रहता है और 3 उसके दोस्त हैं, वो भी उसी की तरह हरामी। अख्तर ने जानी को आगाह किया। माधु के लिए नफरत उसके लहजे से साफ झलक रही थी। हम क्या कर सकते हैं? पैता है तो पिए शराब, हमें क्या? जानी ने आम से लहजे में कहा। हाँ, पर तो ध्यान रखना, वो बड़ा कमीना है, तेरे लिए उसके दिल में ज़रूर नफ़रत भरी होगी। तूने रामा और सारे पंड वालों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी इस दिन मेले में, तो वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। अख्तर ने उसे गव्या खबरदार किया। देखा जाएगा, जानी ने बेपरवाही से जवाब दिया और बैलों को हानक लगाई। रामा आज फिर पूजा वाले कमरे में अकेली बैठी थी और सारे घर वाले उसकी इस अचानक तब्दीली पर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। वो मूर्ति से कुछ दूर बैठी हाथ जोड़े दिल ही दिल में मुसलमानों के खुदा से जानी की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। इसे बाकायदा दुआ मांगना नहीं आता था, न इसने कभी मांगी थी। बस अपनी सहेली रज़िया को 1-2 बार नमाज पढ़कर दुआ मांगते देखा था और वो अब इसी तरह दुआ मांग रही थी। फ़र्क ये था कि उसने दोनों हाथ माफ़ी के अंदाज में जोड़ रखे थे और आंखें बंद कर रखी थीं। उसे मुसलमानों के खुदा के होने का यकीन हो चला था, क्योंकि इस दिन इसने आज़मा लिया था। इसे लगा था कि उसने मुसलमानों के जिस खुदा से प्रार्थना की थी, इसी ने जानी को भेजा होगा। क्योंकि जानी मुसलमान था, इसलिए मुसलमानों के खुदा ने ही उसे इस दिन भेजा होगा। इसीलिए वो अब जानी के लिए इसी के खुदा से प्रार्थना कर रही थी जिसको जानी मानता था। इसे पूरा यकीन था जानी इसका हो जाएगा। ये यकीन क्यों था, इसे खुद भी इस बात का पता नहीं था। अब रामा के दिल में वो बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, सब्र था और यकीन। शाम को जानी वापस आकर कन्वे के पास खड़ा रज़िया का इंतज़ार कर रहा था। अख्तर अपने घर जा चुका था। इंतज़ार तो वो रज़िया का कर रहा था, मगर दिल कह रहा था कि तो रज़िया का नहीं रामा का इंतज़ार कर रहा है। और न जाने क्यों उसने चाहते हुए भी दिल की बात की नफ़ी नहीं की। शायद उसे रामा का भी इंतज़ार था। इसकी आंखें गांव से आने वाली पगडंडी पर लगी हुई थीं। कुछ देर बाद दिल की मुराद बराई, वो दोनों पगडंडी पर एक दूसरी के आगे पीछे चली आ रही थीं। जैसे जैसे वो करीब आ रही थीं, बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था। करीब आकर रज़िया ने सलाम किया तो उसने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। रामा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रामा की ये अदा जानी के दिल को छू गई। उसने मुस्कुराकर रामा से उसका हाल पूछा और रज़िया से मुखातब हुआ। हाँ रज़िया बहन, बताओ क्या कहना था तुमने मुझे? ये सुनकर रामा दूसरी लड़कियों की तरफ चल पड़ी और रज़िया जानी को थोड़ा परे ले गई। बात करनी थी, ये जो रामा है ना मेरी सहेली, ये आपको बहुत पसंद करती है, मोहब्बत हो गई उसे आपसे। जानी को लगा रज़िया ने बात नहीं बल्कि उसे आबे हयात पिला दिया है। सरशारी की अजीब सी कैफियत इसकी रग रग में दौड़ गई। इसे कहना वो भी मुझे पसंद है। जानी ने नज़रें झुकाकर एतराफ़ किया। शर्म उसके चेहरे पे वाज़ेह थी। वो बात यह है कि रामा शर्माती है, ये कहने से तो उसने मुझे कहा तुम्हारा भाई जैसा है तो तुम कह दो इससे। रज़िया ने वजाहत की। भाई जैसा क्यों भाई कहो रज़िया बहन, मैंने आज तक अख्तर और तुमको कभी पराया समझा ही नहीं, सगा ही समझा। हाँ ये तो है जानी भाई, मैं जानती हूँ। रज़िया के लहजे में बहनों वाली अकीदत और मोहब्बत थी। भाई रामा आपसे मिलना चाहती है आज या कल? रज़िया ने जानी से कहा। नहीं रज़िया बहन, मैं आज या कल नहीं मिल सकता। जानी ने मजबूरी बताई। दिन में तो मैं कस्बे जाता हूँ काम को, रात को आ नहीं सकता क्योंकि आने जाने में वक्त लगेगा तो अगले दिन काम पे नहीं जा सकूँगा। इसलिए उसे बोलना जुमारात को रात को इसी कन्वे पे आ जाए। जुम्हा को मैं छुट्टी करता हूँ तो सुबह होने से पहले वापस जा सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं रामा से पूछकर बताती हूँ। रज़िया ये कहकर रामा की तरफ चल पड़ी। इस सारी बातचीत के दौरान रामा बार बार इन दोनों की तरफ देखती रही थी और उसका दिल बेचैन सा रहा था। दिल में एक खौफ सा रहा, ठकराए जाने का खौफ, रद्द किए जाने का खौफ। जिस दिन जानी रामा के घर गया था, इसी दिन रामा रज़िया के घर पहुंच गई थी। इसने खुलकर सारी बात अपनी बचपन की सहेली को बताई और इससे मदद मांगी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब वो खुद जानी से कह देती, सो उसने रज़िया का सहारा लिया।
रज़िया ने रामा को मुख्तसर बात बताई और जानी की कही बात दोहरा दी कि वो सिर्फ जुमारात को ही आ सकता है। रामा विसाले महबूब चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे क़यामत तक का इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़ता। जुमारात तो 2 दिन बाद थी। रामा ने हामी भर ली और कहा, इसको बोल देना ज़रूर आ जाए, मैं आधी रात से पहले आ जाऊंगी कन्वे पे। रज़िया ने रामा की सारी बात जानी को बता दी तो उसने जुमारात का कहकर जाने की इजाज़त चाही। रामा को दुनिया भर की दौलत मिल गई थी। वो बेहद खुश थी, इतनी कि उसे अपना घड़ा भरना भी याद न रहा था। रज़िया ने उसे घड़ा भर कर दिया और वो उठाकर चल दी। घड़े का वज़न भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो हवा में चल रही है। खुशी से उसके पांव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। ठुकराए जाने और रद्द किए जाने का खौफ ख़त्म हो गया था और उसकी जगह इंतज़ार ने ले ली थी, विसाले यार के इंतज़ार ने। आज जुमेरात थी। जानी ने ये 2 दिन जैसे गुजारे थे वही जानता था। इंतज़ार में लज्जत से ज़्यादा अजियत होती है, ये उसे पहली बार पता चला था। रात को वो अपने डेरे पर ही सोता था, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चारपाई पे लेटा रामा के बारे में ही सोच रहा था। करीबन 10:30 बजे उसने जाने का इरादा किया। घड़ी नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। महज अंदाजे या चांद सितारों से वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। इसने सोचा मेरे पहुंचने तक रामा भी शायद आ चुकी हो, वरना इंतज़ार कर लेगा। ये सोचकर उसने एक नज़र अपने जानवरों पे डाली, लालटेन और लाठी उठाकर अल्लाह का नाम लिया और चल पड़ा। इसे गांव से जाने वाले कुच्चे रास्ते से नहीं जाना था। इसका डेरा पहाड़ के पास था। इसने वहीं से पहाड़ को उबूर करना था और खीतों और वीरान पड़े टेलों में से गुजरकर अंदान गांव जाना था। इसे किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था। ये सारा इलाका उसका अपना देखा भाला था और रास्ते हाथों की लकीरों की तरह इसे अजबर थे। बस खतरा उसे इन सांपों से था जो यहाँ बख्तरत पाए जाते थे। उनके लिए उसने लाठी ले ली थी कि अगर कहीं किसी सानब से मुठभेड़ हो गई तो काम आएगी। इसने राख में दबाई मोटी लकड़ियों के कोयलों को फिर से जिंदा किया और तनके डालकर हुआ दी तो आग जल उठी। इसने लालटेन जलाई और निकल पड़ा। इस दौर में आग लगाने का सामान भी आम नहीं था। शाम को कोई एक घर पहले आग जला लेता तो बाकी सारे इस आग से आग जलाते थे। इसने पहाड़ उबूर किया और नीचे उतरकर खीतों के बीच जाती एक पगडंडी पर हो लिया। ये पगडंडी इन कुदरती नदी नालों और ऊंचे नीचे टीलों से होकर गुजरती थी, जहां आज अंदान गांव का एक कब्रिस्तान है। वो बखैरियत वहां तक पहुंच गया था। हुआ बंद थी और ये बात इसके हक में थी, वरना लालटेन बुझ जाती तो दोबारा जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो धीमी रफ्तार से चलता हुआ उस कुच्चे रास्ते के करीब पहुंच चुका था जो इसके गांव से अंदान गांव और कस्बे को जाता था, और इस रास्ते के दूसरी तरफ करीब ही अंदान गांव का कनवा भी था। इसने इस कुच्चे रास्ते को पार किया और कनवे पे जा पहुंचा। इस सारे सफ़र में तकरीबन इसे 40 से 45 मिनट लगे होंगे। कनवे पे इसके सिवा और कोई जी रूह नहीं था। इसने कनवे से पानी पिया और वहीं इसकी मंडेर पे बैठ गया। इसने अपनी नज़रें गांव से आने वाली पगडंडी पर लगा दी थीं। लालटेन को उसने कनवे की दूसरी दीवार की तरफ लगा दिया था, चूँकि कनवा ज़मीन से 2 फुट ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई जानवर, इंसान या हशरात अचानक कनवे में न गिरें। इसलिए लालटेन की रोशनी अंदान गांव से छिप गई थी। गांव से आती पगडंडी के दोनों तरफ खेत थे और इसमें इस वक्त तकरीबन तैयार फसल खड़ी थी जिससे रास्ता छप सा गया था। इसकी नज़रें मुसलसल आने वाले रास्ते पर थीं। उसे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, मगर रामा का कोई अता पता नहीं था। इसे लगा शायद वो आज ना आने पाए। वो अभी सोच में ही था कि क्या करे। इतने में पगडंडी पे एक हयूला सा आता दिखाई दिया। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। उसके दिल की सदा थी कि ये रामा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो उसकी तरफ बढ़ता गया। हयूला वाज़ेह होते होते जैसे चांद में तब्दील हो गया। ये रामा ही थी। उसे लगा जैसे हर तरफ रोशनी हो गई है, हालांकि अंधेरी रातें थीं। रामा ने आते ही हाथ जोड़कर हसब आदत उसे प्रणाम किया तो उसके लब्बों पे तबस्सुम फैल गया। देर कर दी? खैर थी रामा? इसने बेताबी से सवाल किया। हाँ पिताजी आज ज़रा लेट बाड़े में गए थे, इसलिए देर हो गई। क्षमा, माफ़ी चाहती हूँ। रामा ने मासूमियत से हाथ जोड़ दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जानी को अच्छा नहीं लगा था,
इसका यूं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। जानी दूसरे लोगों की तरह उन पर ज़रूर था, मगर माधु की तरह कमीना नहीं था, औरतों की इज्जत करना जानता था। वो दोनों साथ साथ चलते हुए कनवे की मंडेर पे आ बैठे। हमको ऐसे ही साथ साथ रखना मुसलमानों के खुदा रामा के दिल से सदा निकली थी। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल पूछा और खामोश होकर बैठ गए। रामा को झिझक सी थी। उसे जानी से कोई ख़तरा नहीं था, न कोई और डर। ये दौरे हाजिर की नाम नहाद मोहब्बत नहीं थी कि अपने ही महबूब से अपनी इज्जत का ख़तरा होता। उसे बस एक झिझक सी थी और बस। रामा, जानी ने उसे पुकारा। बोलिए जी। रामा की धीमी सी आवाज़ अभरी थी। अंधेरी रात और चारों तरफ हू का आलम था। खामोशी ऐसी थी कि कीड़े भी चलते तो उनके कदमों की आवाज़ भी आती। ऐसे आलम में कनवे की मंडेर पे बैठे वो दोनों कोई रूहें लग रहे थे। दूसरी तरफ रखी लालटेन की लौ जिंदगी से लड़ने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। दौर से अगर कोई उनको यूं बैठे देख लेता तो सुबह ज़रूर लोगों से कहता फिरता कि मैंने रात कनवे पे भूत देखे थे। रामा, जानी की आवाज़ ने एक बार फिर सकूत तोड़ा। कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ जी, आप ही कुछ बोल दें। रामा अभी भी इसी कैफियत में थी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जानी के साथ बैठी है। कल तक जिसकी एक झलक को तरस रही थी, आज उसके पास बैठी थी। बेहद खुश थी वो। आपके गांव का क्या नाम है जी? आखिर रामा ने हिम्मत करके जानी से पूछ ही लिया। जानी ने उसे अपने गांव का नाम बताया तो रामा बोली, अच्छा वो तो मैंने देखा है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था, इस दिन मेले में देखा। रामा बात से बात निकालकर जानी के मन्ना से अल्फाज सुनना चाहती थी। हाँ, इस दिन मैं मेला देखने गया था। कश्ती का इरादा नहीं था, मगर आपने बहुत अच्छा किया इस दिन माधु का गुरूर तोड़कर। रामा ने उसकी बात काटी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था इस दिन। बहुत खुशी हुई थी मुझे, और माता पिता और मेरी दीदी भी खुश थे। बस अल्लाह ने इज्जत रख ली मेरी उस दिन। जानी ने आजिज़ी से कहा। लफ्ज़ अल्लाह रामा ने पहले भी सुन रखा था, मगर जानी के मना से ये लफ्ज़ सुनकर इसे एक अजीब सी तमानियत और यकीन का एहसास हुआ था। फिर रामा ने उस दिन की सारी बात जानी को बताई कि कैसे उसने दुआ की खुदा को पुकारा और कैसे जानी ऐन इसी वक्त उनके घर आ गया। जानी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम सा मुसलमान था, मगर खुदा पे यकीन व ईमान उसकी घटी में था। नमाज पढ़ता था, दुआ मांगता था, खरा इंसान था, दिल का सच्चा मुसलमान। रामा के मन्ना से अपने खुदा की तारीफ सुनकर इसे बेहद भला लगा था। रामा, तुम खुदा को मानती हो? उसने यूनी तजस्सुस की खातिर पूछ लिया। रामा के जवाब ने उसके पूरे जिस्म में एक सुकून भर दिया था। पहले तो मैं किसी को भी नहीं मानती थी, रामा गवया हुई, न भगवान को न मुसलमानों के खुदा को। मगर इस दिन जब तुम हमारे घर आए थे, इस दिन मुझे लगा था कि कोई है ज़रूर जो हमारी सुनकर पूरी भी कर देता है। बात से बात निकलती गई और वक्त गुजरता रहा। फिर जानी को ही ख्याल आया कि रामा को अब वापस चले जाना चाहिए। उसने रामा से कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ, फिर चला जाऊँगा। रामा ने कहा भी मैं चली जाऊँगी, मगर वो नहीं माना और दोनों पगडंडी पे आगे पीछे चल पड़े। रामा ने उससे अगली जुमेरात को मिलने का वादा ले लिया था। वो रामा के घर से ज़रा दौर खेतों में ही खड़ा रहा, मगर इसकी नज़रें इस वक्त तक रामा पर जमी रहीं, जब तक वो अपने घर की दहलीज पार नहीं कर गई। दरवाजे पे खड़े होकर रामा ने एक बार पीछे मुड़कर इस जगह देखा था जहाँ जानी खड़ा था, मगर अंधेरे में इसे सिर्फ लालटेन की हल्की सी लोही नज़र आई थी, जिससे उसे लगा था कि जानी अभी भी खड़ा है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई जानी वापस मुड़ गया। कनवे से होता हुआ वो जिस रास्ते से आया था, इसी रास्ते से वापस डेरे पे पहुंच गया। चारपाई पे लेटा तो उसको फिर रामा के तसव्वुर ने आ घेरा। वो कितनी प्यारी है, उसने सोचा, और भूली भी, मगर बहादुर है जो मुझसे मिलने आ गई थी। डर भी नहीं लगा उसको। वो सोच रहा था, इसे क्या पता वो भी तो कैसी कैसी जगह से गुजर कर मिलने गया था। इसे शायद खबर नहीं थी कि मोहब्बत बज़दिल से बज़दिल आदमी को भी बहादुर बना देती है। फिर न जाने कब इसकी आंख लगी। अल्लाहु अकबर की सदा उसके कानों में पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। इतनी जल्दी सुबह हो गई? इसने सोचा। वो अभी पूरी तरह बीदार नहीं हुआ था। इसे पता ही नहीं चला था कि वो सारी रात विसाले यार में गुजार चुका था। कुछ देर और न आता तो रास्ते में ही फजर हो जाती उसे। इसने उठकर नमाज पढ़ी, अपने काम किए और दूध लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जुमा को वो कस्बे नहीं जाता था।
फिर ये इसका मामूल हो गया। इसे जुमारात का इंतज़ार रहने लगा था। ज़िंदगी का एक जुज़ ही बन गया था जैसे ये। जिस दिन जुमारात होती वो सितारे देखकर वक्त का अंदाज़ा करके निकल पड़ता। एक दो दफ़ा सांपों से भी सामना हुआ था, मगर भाग गए थे या जानी के हाथों मारे गए थे। सानिप आज भी पौठोहार में बकतरत पाए जाते हैं। रामा अब बहुत खुश रहती थी। वो पूजा वाले कमरे में रोज़ जाती थी। इसके माता पिता खुश थे कि रामा पूजा करने लगी है, मगर ये कोई नहीं जानता था कि वो इस कमरे में प्रार्थना करने ज़रूर जाती थी। मगर मुसलमानों के खुदा से उसे खुदा पे यकीन सा हो चला था, और इस यकीन में ज़्यादा हाथ जानी का भी था। वो अक्सर बात में कह देता था अल्लाह करेगा, और रामा को यकीन हो जाता था कि होगा। इसके महबूब की हर बात इसके लिए हरफ़े आखिर थी। जानी ने उसे कभी मुसलमान होने का नहीं कहा था, मगर ये ज़रूर कहता था कि रामा हमारी शादी कैसे होगी, हमारे मज़हब अलग हैं। और रामा हर बात का एक ही जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। वक्त आएगा तो देख लेंगे। उनकी मोहब्बत और मुलाकात की बात अब तक 3 लोगों के सिवा और किसी को नहीं पता थी, रंजीत सिंह, अख्तर और रज़िया के सिवा। फिर एक रात वो मिलने आया तो रामा ने उसे बताया कि आज माधु का पिता माधु के लिए मेरा हाथ मांगने आया था। फिर तुम्हारे पिता ने किया कहा। जानी बेचैन हो गया था। पिताजी ने जवाब दे दिया माधु उनको पसंद ही नहीं, और मैंने भी कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी पर माधु से शादी नहीं करूंगी। जानी को कुछ हौसला हुआ। हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। रामा के अल्फाज जानी को हैरत ज़दा कर गए। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसे लगता था रामा अपने घर वालों को मनाकर इससे शादी कर लेगी, मगर उसे इल्म नहीं था कि ये कोई आसान काम नहीं था। उनके पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था अगर दोनों साथ जीना मरना चाहते थे, वरना वो दोनों अलग अलग मज़हब के थे। बेहतर होता एक दूसरे को भूल जाते, मगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माधुराम अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पिए जा रहा था। इसे ये गम खाए जा रहा था कि रामा के पिता ने इसके रिश्ते को ठुकरा दिया है। वो ये तो जानता था कि रामा उसे पसंद नहीं करती, मगर इस बात की उसे तवक्का नहीं थी कि इसका ताया भी इसके हक़ में नहीं है। वो गुस्से में था और एक ही बात दोहराए जा रहा था, रामा मेरी है, मैं साली को घर से उठा लाऊंगा। अपने ताया को जानता है ना? तो इसके दोस्त ने उससे कहा, वो मुखिया हैं गांव के, तुझे और तेरे सारे परिवार को गांव से निकलवा देंगे। ताया की तो माधु ने अपने भगवान दास को गाली दी। देख लूँगा, मैं सबको देख लूँगा। शराब ने उसकी सोचने की तमाम सलाहियतें सल्ब कर ली थीं और वो अव्वल फूल बके जा रहा था। इसके दोस्त भी उसके किरदार के ही थे। सारा दिन आवारा गर्दी और माधु के खर्चे पे शराब पीने के अलावा उनको और कोई काम नहीं था। मैं साली रामा को नहीं छोड़ूंगा। माधु ने गुस्से से कहा, तुम में से कौन कौन मेरे साथ है? वो अपने दोस्तों से मुखातिब हुआ। एक लम्हे को तो सबको चुप लग गई। साले बोलते क्यों नहीं? माधु ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। मुफ्त की शराब पीते रहे हो, आज काम पड़ा तो सालों को सानब सौंप गया। माधु ने ताना दिया तो उसके दोस्तों ने निशे में हाँ कर दी। हम सब साथ हैं तेरे माधु, करो जो करना है। उन्होंने माधु को यकीन दिलाया कि वो इसके साथ हैं। वैसे भी मुफ्त की शराब कोई नहीं छोड़ना चाहता था। काम हो गया तो मैं सबको पैसा ढीला भी दूंगा और शराब की 2 बोतल एक आदमी को। माधु ने उनको लालच दिया तो सबकी राल टपकने लगी। चलो फिर अभी चलते हैं और उठा लाते हैं साली को। माधु एकदम जोश में आ गया। अभी? सब ने हैरत से उसे देखा। हाँ, अभी मुझसे और सब्र नहीं होता। मुझे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना है रामा और उसके परिवार से। चलो। माधु उठ खड़ा हुआ तो वो भी सब इसके साथ तैयार हो गए। किसी ने किरपान उठा ली तो किसी ने बर्छी और रामा के घर की तरफ चल पड़े। रात काफ़ी बीत चुकी थी। जानी रामा को इसके घर छोड़ने आया। रामा जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, इसने मड़कर एक बार जानी को देखना चाहा। लालटेन की हल्की सी लौ इसके मौजूद होने का सबूत दे रही थी। रामा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। बेसाख्ता उसके लब्बों पे मुस्कुराहट आ गई और वह अंदर दाखिल हो गई। जानी मड़ा और वापस चल दिया। माधु अपने दोस्तों के साथ रामा की घर वाली गली के सरे पे पहुंच चुका था। अभी वो इसके घर से थोड़ा दूर ही था कि उसने खीतों की तरफ पगडंडी से एक साये को रामा के घर की तरफ आते देखा। वो साया रामा के दरवाजे पे पहुंचकर एक लम्हे को रखा। इसने मड़कर फिर उस पगडंडी की तरफ देखा और घर में दाखिल हो गया। माधु और इसके साथी दम साधे ये सब देख रहे थे।
निश्चय में होने के बावजूद माधु को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये रामा है। नशे में होने के बावजूद माधु को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये रामा है। माधु आगे आने की बजाय अपने दोस्तों को लेकर वापस हवेली चला गया। इसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि रामा इस वक्त कहाँ से आई है और क्यों, जिसका इजहार उसने अपने दोस्तों से भी कर दिया। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, वो सब अंदाजे ही लगा सकते थे, सो लगाते रहे। माधु और इसके दोस्तों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस वक्त जानी से मिलकर आ रही है। माधु ने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। तजस्सुस से उसका दिमाग माफ हो रहा था। कल से एक आदमी रात को रामा के घर की चौकीदारी करेगा, इसने अपने दोस्तों से कहा। पता तो लगे साली जाती कहाँ है, किसी से मिलने तो नहीं जाती। एक ने हामी भरी कि कल वो रात को रामा के घर की निगरानी करेगा। माधु ने उसे एक बोतल का लालच दिया और कहा, अगर तूने पता लगा लिया कि वो कहाँ जाती है तो पूरे 3 रुपए तुझे दान करूँगा और एक बोतल अलग से दूंगा। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, इसके लिए इतना इनाम ही काफ़ी था। मैं पता करके छोड़ूंगा माधु, तो चिंता न कर, इसके दोस्त ने जोश से ज़्यादा लालच से कहा था। और फिर अगली रात से मामूल हो गया, जैसे ही रात होती 2 आँखें रामा के घर का तवाफ शुरू कर देते। पूरे 5 दिन उसके हाथ कुछ न आया तो निगरानी करने वाला अकता गया। ऊपर से रोज़ माधु भी उसे ताने देता, आया बड़ा जासूस, अभी तक ये पता नहीं कर सका वो किधर जाती है। बोल रहा था, मैं पता करके दूंगा, तो चिंता न कर। साले मुफ्त की शराब पीने आ जाते हैं, काम का एक भी नहीं है। माधु उनको जितना भी जलील करता, मगर वो मुफ्त की शराब हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, सो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। गैरत अना इनमें किसी में नाम को भी नहीं थी। अगली रात माधु का दूसरा दोस्त रामा के घर की निगरानी पे था। वो नज़रें दरवाजे पे लगाए एक जगह चुपका बैठा था। आज जुमारात थी, रात कुछ ही गुजरी होगी। निगरानी करने वाले को शराब और नींद ने तकरीबन बेबस कर दिया था। बहुत मुश्किल से वो आंखें फाड़े बैठा था। ऐन मुमकिन था किसी पल नींद की आगोश में चला जाता कि रामा के घर का दरवाज़ा खुला और आहिस्ता से एक साया सा बाहर निकला। इस साये ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और कन्वे की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। जानी ने अंदाजे से वक्त का तयन किया, लालटेन जलाई और डेरे से निकल पड़ा। पहाड़ उबूर करके मुकर्रा रास्ते पे चलता हुआ वो कन्वे पे जा पहुंचा। कुछ ही देर बाद रामा भी आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा और कन्वे की मंडेर पे बैठ गए। उनको खबर भी नहीं थी कि आज वो अकेले नहीं हैं। कुछ ही दूर खेत से 2 आंखें उनको देख रही हैं। दोनों बातों में मगन हो गए। रामा जानी से मुखातिब हुई, कहीं दूर चलते हैं यहाँ से, भाग चलते हैं, ऐसा ना हो मेरे पिताजी मेरा रिश्ता कर दें कहीं, फिर मत बोलना रामा बेवफा निकली। जानी के सामने एक लम्हे को उसके घर वालों के चेहरे आए। वो सोच रहा था कि अगर वो रामा को लेकर कहीं भाग जाए तो उसके घर वालों का क्या होगा। रामा, मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा, तो चिंता न किया कर। जानी की आवाज़ में यकीन था, मोहब्बत थी। रामा के लिए वैसे भी जानी की कही हर बात इसके लिए हरफ़े आखिर थी। इसे यकीन था जानी पे, बेहद यकीन। देख जानी, मैं सिर्फ तेरी हूँ बस, कोई और मुझे छू भी नहीं सकता। रामा के लहजे में इज़्म था। अगर मेरी तुझसे शादी ना हुई ना, तो मैं खुद अपनी चिता जला लूँगी। ये देखो सच कहती हूँ। उसने अपने दोपटे के नीचे से एक छोटा सा खिंजर निकालकर जानी को दिखाया। ऐसे न बोला करो। रामा के अल्फाज से जानी के दिल को कुछ हुआ था और उसके मरमरे हाथों में खिंजर देखकर हैरानगी। ये तुमने कहाँ से लिया? ये मेरे पिता का है। जानी के सवाल पे रामा ने जवाब दिया। मैं उसे साथ लेकर आती हूँ पर बताया नहीं तुम्हें। वो मुस्कुरा दी थी। जानी भी मुस्कुरा दिया। मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगा कभी, ये मेरा वादा है तुमसे। सिर्फ तुमसे ही करूँगा। थोड़ा वक्त गुजरने दे, हम यहाँ से कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। फिर जब बात आई गई हो जाएगी तो चुपके से वापस आ जाएंगे। जानी ने उसको तसल्ली दी। रामा खुश हो गई थी। रामा ने अपने दुपट्टे के पल्लों से बंधे कुछ तोहफे जानी और उसकी छोटी बहन के लिए दिए, जिसमें चांदी की 2 चूड़ियाँ भी थीं। रात और गहरी हो गई थी। इसने रामा से वापस जाने को कहा और उसको लेकर इसके घर की तरफ चला। रामा जैसे ही घर में दाखिल हुई, जानी वापस पलटा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अगले दिन माधुराम की हवेली में इसका जासूस उसे बड़े जोश से बता रहा था कि कैसे उसने सारी रात रामा के घर का पहरा दिया और फिर बड़ी मुश्किल से पता लगाया
कि वो कहाँ जाती है। माधु ने जज्बाती होकर उसे 2 बोतल इनाम में दें और साथ 3 रुपए भी। 3 रुपए बहुत रकम थी उसके दोस्त के लिए जिसको धैला भी नसीब नहीं होता था। तो ये बता वो कौन है जिससे रामा मिलने गई थी? माधु ने नफरत और गुस्से के मिले जले जज्बात से पूछा। इसका मुझे पता नहीं चल सका यार, इसके दोस्त ने बेबसी से जवाब दिया। बस इतना देखा, एक बत्ती दूसरी तरफ से आई थी। आदमी की पहचान नहीं कर पाया मैं। आदमी का भी पता कर लेंगे तो चिंता न कर, माधु ने कुछ सोचते हुए कहा। इतना बहुत है जो खबर लाया है तो काम का आदमी है। माधु ने उसकी तारीफ की तो उसके दांत निकल आए। माधु को रामा के मामूल का पता लग गया था कि वो सिर्फ जुमारात को ही जाती है। आने वाली जुमारात को माधु और उसका जासूस पहले से ही कन्वे के करीब तरीन खेत में छिपकर बैठ गए थे। वो बत्ती लालटेन वाले का सराग लगाना चाहते थे। जानी और रामा इस बात से बेखबर कि कोई उनके इतना करीब छिपा बैठा है कि उनकी बातें भी सुन सकता है, अपनी ही धन में मुस्तकबल के सपने बन रहे थे। अपने वक्त पे जानी ने रामा को उसके घर छोड़ा और वापस आ गया। उनके जाने के बाद माधु और उसका दोस्त भी खेत से निकल आए थे और अब माधु अपने दोस्त से कह रहा था, ये तो साला जानी है रे। हैरत से ज़्यादा उसके लहजे से नफरत झलक रही थी। इसका भी कुछ करते हैं, माधु ने कहा। इससे तो मुझे वैसे भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, भगवान ने मौका दे दिया। माधु खुश था कि एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। जानी और रामा दोनों से इंतकाम ले लेगा। कई जुमारातें खैरियत से गुजर गईं। माधु की तरफ से कोई हलचल न हुई। अलबत्ता हर जुमारात को उसका कोई एक दोस्त रामा के घर के बाहर ज़रूर मौजूद होता था। माधु को उसके एक दोस्त ने मशूरा दिया था कि सारी बात भगवान दास के कानों में डाल दी जाए। शायद वो बदनामी के खौफ से माधु से रामा की शादी करा दे। मगर माधु इससे मुतफक नहीं था। वो जानता था कि उसका ताया इसको अच्छा नहीं समझता। ऐसी किसी भी बात को वो रिश्ते से इनकार के बदले में अल्ज़ाम तराशी समझता। और वैसे भी माधु के दिल में रामा के लिए मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो बस इसे हासिल करना चाहता था, जिसका इसने अब दूसरा तरीका सोच लिया था। 13 दिसंबर 1945 आज जुमेरात थी और जानी को रात होने का इंतज़ार। विसाले यार की खुशी में जल्दी जल्दी इसने रात का खाना खाया और डेरे पे जा पहुंचा। माधुराम और उसके दोस्त माधुराम की हवेली में बैठे शराब पिए जा रहे थे। उन्होंने मंसूबा बना लिया था कि आज रात जानी और रामा से इंतकाम लिया जाएगा। उनका इरादा था कि पहले वो रास्ते में ही जानी का काम तमाम करेंगे। इतनी देर में रामा भी अपने महबूब से मिलने कन्वे पे पहुंच जाएगी, फिर उससे निमट लिया जाएगा। जो काम वो करने जा रहे थे उनका निश्चय में होना और ज़रूरी हो गया था। आने वाले लम्हात का सोचकर माधु के जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। वो चाहता था कि रात जल्द से जल्द गुजरे। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 का वक्त होगा। वो सब हवेली से निकले। एक ने बर्छी उठा ली थी, दूसरे ने किरपान। एक को कुछ और न मिला तो उसने लोहे का 1-2 हाथ लंबा केल नमा सरिया उठा लिया। माधु के पास खंजर था। वो चारों पहले से ही जाकर जानी के आने वाले रास्ते के दोनों तरफ के खीतों में छिपकर बैठ गए। जानी डेरे पे आते ही कमरे में पड़ी चारपाई पे लेट गया। इसे मुकर्रर वक्त का इंतज़ार था। सर्दी अरूज पर थी। उसने रज़ाई अपने ऊपर खींच ली। रामा रामा, इसकी आंख इस ख्वाब से खुली थी जिसमें वो खुद को दौर दौर तक बिखरे टीलों के बीच तन्हा घूमता देख रहा था और पागलों की तरह रामा रामा पुकार रहा था। मैं सो गया था, उसने खुद से सवाल किया। इसकी धड़कनें अभी भी बेतरतीब थीं। ये कैसा ख्वाब था मेरे अल्लाह, खैर करना। इसने दिल ही दिल में दुआ की। फिर उसे याद आया, इसने तो आज रामा से मिलने जाना था। वो दौड़कर बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। इसके अंदाजे के मुताबिक वो आज थोड़ा लेट था। खैर है, रामा अभी नहीं आई होगी। मैं ज़रा जल्दी चल लूँगा, इसके आने से पहले पहुँच जाऊँगा कन्वे पे, इसने सोचा और लालटेन जलाई, लाठी उठाई, चादर ओढ़कर चल पड़ा। रात बेहद स्याह और ठंडी थी। माधो और उसके साथियों को खेतों में बैठे काफ़ी देर हो गई थी। लगता आज नहीं आएगा वो, माधो के दोस्त ने सरगोशी की। वो सब चादरों में लपटे खीतों में बैठे खीत का ही एक हिस्सा लग रहे थे। 2 रास्ते के एक तरफ बैठे थे और 2 दूसरी तरफ। वो आएगा, ज़रूर आएगा, माधो ने अपने दोस्त से कहा। इसकी मौत उसे लेकर आएगी आज। इन सब की नज़रें आने वाले रास्ते पे लगी हुई थीं। दौर से उन्हें लालटेन की हल्की सी लौ हिलती नज़र आई। उनके जिस्म में सनसनी सी फैल गई और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे लालटेन की लौ करीब आती जा रही थी,
उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और फिर लालटेन उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। रात स्याह थी, लालटेन एक हयूले के हाथ में थी जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गंगनाता आ रहा था। कोई पुराना गीत था शायद, अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। जैसे ही वो हयूला उनसे 2 कदम आगे निकला पीछे से, इस पर क़यामत टूट पड़ी। माधो का एक दोस्त अचानक उठा और पीछे से इस पे चादर डालकर उसे काबू किया। दूसरे ने वक्त ज़ाये किए बगैर बर्छी उसके पेट में उतार दी थी। उसने तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा। लालटेन इसके हाथ से दूर जा गिरी थी और बुझ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कैलनमा सरिया इसकी पसलियों से पार हो चुका था। सरिया मारने वाले ने उसे निकालने की भी जहमत नहीं की। वो बेसद होकर काबू करने वाले की बानाहों में झूल गया। माधो के दिल में रकाबत और हसद का आतिश फशां अबल रहा था। वो क्यों पीछे रहता? इसने नीचे पड़े पड़े इस पे खिंजर के 2-3 वार किए और नफरत भरे लहजे में बोला, माधो से टकराता है? रात अंधेरी थी, इन्हें किसी के आने या देख लिए जाने का कोई डर नहीं था। उन्होंने उसे ऐसे ही चादर में लपटे लपटाए उठाया और रास्ते से दौड़ इस गड्ढे में फेंक दिया जो वो दिन में यहाँ देख चुके थे। एक ने उसकी लाठी और लालटेन भी उठाई और इसी के साथ गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। माधो का आधा इंतकाम पूरा हो चुका था। इसने अपने साथियों को साथ लिया और कनवे की तरफ चल पड़ा। उन्होंने इस पे मिट्टी डाली और माधो अपने दोस्तों को लेकर कनवे की तरफ चल पड़ा। रामा जब कनवे पे पहुंची तो वहां जानी को गैर मौजूद पाया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो कनवे पे आई हो और जानी मौजूद न हो। जानी हमेशा रामा से पहले पहुंच जाता था। जानी आ रहा होगा, उसने सोचा और कनवे की मंडेर पे बैठ गई। उसे जानी के न होने से थोड़ा खौफ सा महसूस हो रहा था, मगर वो दिल मजबूत किए बैठी रही। इसे बैठे कुछ देर हो गई थी। वो बार बार जानी के आने वाले रास्ते की तरफ देख रही थी, मगर रात इतनी स्याह थी कि चंद कदम आगे कुछ नज़र नहीं आता था। उसे अब फिक्र होने लगी थी। वो इसी तरफ ही देख रही थी कि अचानक इसके आकब से 4 साए नमूदार हुए। वो आहट सुनकर पलटी, मगर देर हो चुकी थी। वो जैसे ही पलटी आईन, उसके सर पे पहुंच जाने वाले एक साए ने अपना भारी हाथ इसके मन्ना पे रख दिया। इसने चीख मारी जो इसके मन्ना में ही घटकर रह गई। माधो इसके सामने आ खड़ा हुआ। माधो को देखकर इसकी आंखों में हैरत के साथ साथ नफरत भी अमडाई थी। इसे माधो के किरदार का पता तो था, मगर वो इस हद तक गर जाएगा उसे अंदाज़ा नहीं था। माधो ने सामने आकर इसे घूरा और नफरत से बोला, यार से मिलने आई थी छनाल, मुझ में क्या बुराई थी जो मेरी बजाय इस मुसल्ले से इश्क लड़ा रही हो? तुझ में अच्छाई कौन सी है कित्ते? रामा ने दिल में सोचकर रह गई। उसका मन्ना बंद न होता तो वो माधो से ये सब कह भी देती। माधो, वो कौन है? इसके एक दोस्त ने एक तरफ इशारा किया। दौर कोई हल्की सी रोशनी उनकी तरफ ही आ रही थी शायद। होगा कोई आने जाने वाला, माधो ने कहा। इसको उठा के इधर खेत में ले आओ, क्या पता कोई इधर ही ना आ रहा हो, कोई आता जाता भी आ सकता है, माधो ने कहा और उनके साथ मिलकर रामा को घसीटते करीब ही खेत में ले गए। उन्होंने इसे खेत में ले जाकर फेंका। चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं अब, माधो बोला। तेरे यार को भी मार के गाड़ दिया उधर। माधो ने हाथ से जानी के आने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। और मैं अब तेरे साथ यहाँ वो सब कुछ करूँगा जो मेरा दिल करेगा। तुझे बन ब्याही सुहागन बना दूंगा आज मैं। शराब का नशा माधो के सर चढ़ने लगा था। तूने जानी को मार दिया? रामा को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद माधो उसे डरा रहा है। ये इसके दिल की सोच थी। अगर माधो झूठ बोल रहा है तो जानी अभी तक आया क्यों नहीं था? दिमाग ने झट फतवी जारी कर दिया। जानी के सिवा कोई मुझे छू भी नहीं सकता कित्ते, मैं तेरी जान ले लूँगी। रामा का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। तूने मेरे जानी को मार दिया? रामा ने जाने कहाँ से खिंजर निकाला और जख्मी शेरनी की तरह माधो की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो माधो तक पहुँचती, माधो के दोस्त ने बर्छी आगे कर दी। उसने सिर्फ डराने के लिए बर्छी आगे की थी, मगर रामा इतनी वहशत से आई थी कि बर्छी उसके पेट में पिवस्त हो गई। रामा ने एक नज़र बर्छी की तरफ देखा और दूसरी नज़र माधो की तरफ। वो हल्का सा मुस्कराई और वहीं ढेर हो गई। ये तो ने किया क्या साले? माधो ने अपने दोस्त को खा जाने वाली नज़रों से देखा और एक नज़र रामा पे डाली जो उसे ही देख रही थी, और इसकी नज़रों में माधो के लिए दुनिया भर की नफरत थी। सालों सारा मज़ा ख़राब कर दिया, सब चौपट कर दिया।
इतने में कुछ ही दूर एक बार इन्हें रोशनी सी नजर आई। अब निकलो यहाँ से, भागो, लगता है कोई इधर ही आ रहा है, माधु ने उनसे कहा और वो सब रामा को यूं ही छोड़कर निकल गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि माधु रख गया। अगर ये साली बच गई तो मेरा नाम बोल देगी। उसे जैसे अचानक ही अपने पकड़े जाने का ख्याल आया था। तुम इधर रखो, मैं आता हूँ। उसने खिंजर हाथ में लिया और वापस पलट गया। वो जब उस खेत के करीब पहुंचा तो रोशनी मजीद करीब आ गई थी और किसी इंसान का हयूला सा भी। उसने इरादा तर्क किया और वापस पलट गया। रामा के खून से उसकी आसपास की जगह तर हो गई थी। इस पर बेहद नकाहत तारी थी। आंखें बंद हुई जा रही थीं, मगर उसे लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। मगर उसे अपने मरने का गम नहीं था। जानी के मरने का गम उसका दिल चीरे जा रहा था। अच्छा है, मैं भी जानी के पास ही चली जाऊं। वहाँ हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा, न माधो न मजहब। मैं मुसलमानों के खुदा से कह दूंगी कि मैं तुम पे यकीन करती थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तुझे महसूस कर लिया था मैंने, मगर तेरे बंदों ने मौका नहीं दिया, वरना मैं और जानी एक ही होते। जानी का ख्याल आया तो उसकी आंख से एक आंसू निकलकर इसके गालों से फसलता खामोशी से मिट्टी में जज्ब हो गया। रोशनी अब कनवे पे आ रखी थी। जानी, इसने सोचा, जानी कैसे हो सकता है? जानी तो मर चुका है। एक और आंसू गाल पे फसला। दौर कहीं से किसी गेदड़ के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में भयानक सा एक दर्द था। कोई है? इसने बोलना चाहा, मगर नकाहत अब इतनी हो चुकी थी कि बोलना तो दरकनार, नज़र भी धंधला चुकी थी। इसने आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, मगर बेमुश्किल इतना ही देख पाई कि कोई रोशनी सी है कनवे पे। थक हार कर इसने आंखें मूंद लें। कुछ देर बाद इसने बेमुश्किल आंखें खोलकर फिर कनवे की तरफ देखा। अधखली आंखों से उसने देखा कि रोशनी बदस्तूर मौजूद थी। वो एकटक उसे देखती रही। एक इंसान की बेबसी की इंतहा थी ये। जानी के अंदाजे के मुताबिक वह आज मुकर्रर वक्त से कुछ लेट था। मैं ज़रा तेज़ चल लूँगा, इसने सोचा और निकल पड़ा। उसने काफ़ी फासला तय कर लिया। वो मामूल से ज़रा तेज़ चल रहा था जब अचानक इसे खेतों में सरसराहट सी सुनाई दी। वो ठटक कर रख गया और गौर से इस तरफ देखा। अंधेरी रात में उसे कुछ नज़र न आया। कोई गीदड़ होगा, उसने सोचा और कदम आगे बढ़ा दिए। ऐन इसी लम्हे वो हुआ जिसकी उसने तवक्का भी नहीं की होगी। गांव बग्याला का सत्ती राम अपने दोस्त माधु के पिता रामलाल तिवारी को शाम 7 बजे के करीब उसके गांव अंदान में मिला। इसके साथ इसके गांव की ही एक उम्र रसीदा औरत भी थी। अरे सत्ती राम, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सब खैर ई है ना? रामलाल ने पूछा तो वो कहने लगा कि मैं बट्टिया के ससुराल रत्तू गांव जा रहा हूँ। मेरी बट्टिया के घर खुशी की खबर आने वाली है। इस गांव में कोई सयानी नहीं थी तो ये अपने गांव से दाई को साथ लिए जा रहा हूँ। शाम नंदूराम के हाथ पैगाम आया था, तो ऐसा कर इधर रख, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ उसके साथ। वैसे भी तेरी और उनकी उम्र नहीं पैदल चलने की, अब मैं बैलगाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ। रामलाल अपने घर गया तो माधो घर नहीं था। हवेली में होगा, पिताजी उसके दूसरे बेटे ने उसे कहा। उसे छोड़ तो ऐसा कर बैलगाड़ी लेकर इधर रास्ते पे आ जा जल्दी। इसने सारी बात अपने बेटे को बताई। इसका बेटा बैलगाड़ी लेने चला गया और रामलाल सित्ती राम के पास वापस आ गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा बैलगाड़ी लेकर आया तो रामलाल ने सित्ती राम से पूछा, तो भी चलेगा उसके साथ या मेरा बेटा छोड़ आए उसे? नहीं, मैं अब क्या करूँगा, घर में मेरी पत्नी अकेली है और सुबह ढोर डंगर का भी करना है, तो उसे ही छोड़ आओ बस। मैं भी उसको छोड़ के वापस तो आना ही था हर सूरत। भगवान तेरा भला करे, तूने मेरी चिंता ख़त्म कर दी। सत्ती राम ने रामलाल को दुआ दी। ठीक है, तो चाय पानी पी, मेरे घर फिर चले जाना, रामलाल ने कहा। देख बेटा, देर हो जाए तो इधर ही रख जाना, तेरी बहन का ही घर है। सती राम माधु के भाई से मुखातिब हुआ। अरे नहीं चाचा, खैर है, मैं मड़ाऊँगा, आप चिंता न करो। इसने दाई को साथ बैठाया और चल पड़ा। वो जब जानी के गांव पहुंचा तो बैलगाड़ी का एक पहिया निकलकर दूर जा गिरा। वो दाई समेत नीचे पड़ा था। उसने साथ ही दूसरे गांव जाना था जो जानी के गांव से 2-4 मिनट की दूरी पर था। ये तो अब ठीक नहीं हो सकता, सुबह देख लूँगा, इसने सोचा। बैल वहाँ अपने एक जानने वाले के घर बांधे और दाई को लेकर सती राम की बेटी के घर जा पहुँचा। खातिर तवाज़ो करते देर हो गई। उन्होंने कहा भी यहीं रख जाओ रात को, मगर वो न माना।
मानता भी कैसे, आज उसका दोस्त कस्बे से दारू की बोतल लाया था और उनका इरादा था कि रात को मौज मस्ती करेंगे। इसने उनसे इजाज़त ली। उन्होंने उसे लाठी और लालटेन थमा दी कि रात अंधेरी है और सानब बच्चों का खतरा। सती राम की बेटी ने चांदी में मुढ़ा हुआ एक तावीज़ नम्मा लाट उसे दिया और कहा, ये मैं बड़े पुजारी जी से लाई थी रक्षा के लिए, ये तो पहन ले। उसने लाठी और लालटेन उठाई, चल पड़ा। रात वाकई बहुत स्याह थी और सर्दी भी ज़ोरों पर थी। उसने अच्छे से चादर लपेट ली। पहाड़ उबूर करके वो थोड़ा और तेज़ हो गया था। कहीं साला वो सारी बोतल अकेले न पी जाए, उसने सोचा और तेज़ हो गया। काफ़ी देर चलने के बाद वो सुस्त हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अंदान गांव कुछ दूर था अभी। इसने अपना डर दूर करने के लिए एक पुराना गीत गंगनाना शुरू कर दिया। अभी वो कुछ और कदम ही चला था कि पीछे से इस पे क़यामत टूट पड़ी। किसी ने चादर इस पे डालकर इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसने आवाज़ निकालने के लिए मन्ना खोला ही था कि बर्छी इसके जिस्म में घुस गई। वो तड़पा। इतने में कोई और नोकीली चीज़ इसकी पसलियों के आर पार हो गई। बेसद होकर वो काबू करने वाले की बाहों में ही झूल गया। जानी को तवक्का नहीं थी कि यूं एक गीदड़ इसका रास्ता रोक लेगा। गीदड़ जो अपनी इजली बजदली की वजह से ज़रबुल मसल है, इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसने सुन रखा था कि जब मादा गीदड़ ने बच्चे दे रखे हों तो वो नड्र हो जाती है और अक्सर इंसानों से डरने की बजाय उनको काटने की कोशिश करती है। इसने उसको डराने की कोशिश की। वो उसको मारना नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ डराना चाहा कि ये भाग जाए और वो अपनी राह ले। इसे रह रहकर रामा का ख्याल आ रहा था। वो इंतज़ार करती होगी, अकेली वापस ही न चली गई हो। उसे ख्याल आया, अकेली बैठने से अच्छा है वापस चली जाए। इसने सोचा और एक बार फिर गैदड़ को धत्कारा, मगर वो टस से मस न हुआ। बहुत देर गुजरने के बाद इसकी गैदड़ से जान छूटी। इसने शक्र अदा किया और अपनी राह हो लिया। वो कनवे पे पहुंचा तो रामा वहाँ नहीं थी। वो कुछ देर यूं नहीं खड़ा रहा, फिर कनवे की मंडेर पे टक गया। दौर कहीं से किसी गीदड़ के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में भयानक सा दर्द था। जानी को एक लम्हे को वो गीदड़ याद आ गया। इसके लब्बों पे खुद ब खुद तबस्सुम आ गया। वो बहुत देर तक कनवे पे बैठा रहा। इसे यकीन हो गया था कि इंतज़ार कर कर के रामा जा चुकी है और रामा वाकई ही जा चुकी थी। इसे खबर भी नहीं थी कि उसकी महबूबा बेबसी के आलम में उसकी लालटेन की रोशनी को देख रही थी, मगर इसे ये यकीन नहीं था कि ये जानी की ही लालटेन है। जानी बहुत देर तक यूं नहीं वहाँ बैठा रहा और फिर सुबह होने से पहले वापस डेरे की तरफ चल पड़ा। सुबह अंदान गांव में रामा के घर में सफ़े मातिम बिछा हुआ था। सुबह जब लोग पानी भरने आए तो इनमें से किसी ने उसको देख लिया था। इसकी ईद खुली बेजान आंखें कनवे की तरफ ही देख रही थीं। उसको उठाकर इसके घर ले जाया गया। जानी घर दूध देकर नाश्ता करके वापस डेरे पर ही आ गया था। इसे रह रहकर रात लेट होने पे अफसोस हो रहा था जब अख्तर और रंजीत इसके डेरे पे पहुँचे। उन्होंने जो बताया वो जानी के लिए नाकाबिल कबूल था। इसे यकीन नहीं आया कि उसकी दुनिया लुट चुकी है, रामा मर गई है। इसके दोस्त इससे इतना भयानक मजाक नहीं कर सकते थे। इसको सकता हो गया, चुप लग गई। इख्तर और रंजीत इसे बुला रहे थे, मगर वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। खला में दूर किसी नुक्ते पे नज़रें जमा रखी थीं। वो जानता था कि ये किसका काम हो सकता है। रंजीत और अख्तर भी जानते थे। उसने रंजीत और अख्तर के साथ रामा के क्रियाक्रम में भी शिरकत की, मगर किसी से न मिला, न कोई बात की और जैसे गया था चुपचाप वैसे ही वापस आ गया। जानी को जिंदा देख माधो और उसके दोस्तों के होश उड़ गए थे। वो कौन था? सब ने खुद से एक ही सवाल किया था। रामा के क्रियाक्रम के बाद इसी रात माधो और उसके दोस्त खुशी की बजाय गम में बोतल पे बोतल खाली किए जा रहे थे। उनको रामा का गम नहीं था, माधो को अपने भाई का गम था, जो गलती से जानी के बदले इसके हाथों मारा गया था। रामा के क्रियाक्रम तक जब उसका भाई नहीं आया तो किसी को उनकी तरफ भेजा गया। पता चला वो तो रात को ही पैदल वापस चला गया था। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया सिवाय माधो और उसके दोस्तों के। माधो बेतहाशा रवैया था, मगर उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि उसकी नफ़रत, हसद और रकाबत ने ही इसके हाथों इसका भाई मरवा दिया था। रात का जाने कौन सा पहर था। बोतल पे बोतल खाली करने के बाद वो अचानक उठा। मैं पिता को सब बता दूंगा, अभी बताऊंगा, माधो ने कहा और बाहर को लिपका।
एन इसी लम्हे अचानक 3 साए माधु की हवेली में कूदे और उनको संभलने से पहले ही काबू कर चुके थे। ये जानी, अख्तर और रंजीत सिंह थे। माधु ने नशे में सब बक दिया और ये भी कि उसने जानी समझकर अपने ही भाई को मारकर गाड़ दिया था। माधु को देखकर जानी का बस नहीं चल रहा था कि वो इसकी बोटियां करके कितों को खुला दे। इन सबको एक कमरे में बंद करके भूसा और काठ कुबार डालकर बची कची शराब इन पे अंडीली और आग लगा दी। जब तक लोगों को इल्म होता उनकी हड्डियां भी जल चुकी थीं। अगली जुमेरात जानी ने लालटेन उठाई और अपने रास्ते होता कनवे पे पहुंचा। कनवा खाली देखकर इसका दिल बैठ गया। वो बेआवाज़ रविया। वहाँ से वो शमशान घाट गया जहाँ इसकी महबूबा का क्रियाक्रम किया गया था। वहाँ बैठकर जानी धाड़े मार मार कर रविया। रामा के मरने के बाद जानी पहली आने वाली जुमारात को ही यहाँ आया था और आज पहली बार वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रविया था, ऐसे कि पत्थर देखते तो वो भी पिघल जाते। और फिर तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत लोग इधर से उधर गए। इनमें रामा का परिवार भी था, मगर रामा नहीं थी। इसे अपने महबूब के वतन की मिट्टी में ही रहना था शायद। खुशकिस्मती से जानी का गांव भी पाकिस्तान की हुदूद में आया था, सो उनको कहीं नहीं जाना पड़ा। वक्त बदला, लोग बदले, मगर जानी का मामूल न बदला। वो हर जुमारात को कन्वे पे आता, वहाँ से शमशान घाट जाता और वापस चला जाता। उसने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। लोगों में मशहूर हो चुका था कि हर जुमारात को बत्ती आती है। लोगों का ख्याल था कि भूत प्रीत हैं। जानी बूढ़ा हो गया था, मगर उसने अपना मामूल न बदला और फिर एक रात जानी खामोशी से रामा के पास चला गया। मगर बत्ती फिर भी आती रही। पाकिस्तान को वजूद में आए भी 17 साल से ऊपर हो चले, मगर बत्ती का कभी नागा न हुआ। बत्ती आज भी आती है। लोग अब भी भूत प्रीत ही समझते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि ये बत्ती, ये लालटेन पाक मोहब्बत की वो लाजवाल रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती।